आप देख रहे हैं कलम न्यूज टीवी। गुरु पूर्णिमा एक परंपरा नहीं है बल्कि आत्मचिंतन और कृतज्ञता का अवसर है। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का खास महत्व होता है। गुरु ही मनुष्य को सही मार्गदर्शन देते हैं। वहीं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन से विश्व विख्यात संत संजीव कृष्ण ठाकुर जी आज दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 3 के ओर्नेट एंड बैंकेट में श्री गुरु महाराज ने अपने शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को आशीर्वचन दिए। श्रीमद् भागवत गीता के कई उल्लेखों के माध्यम से गुरु व शिष्य के रिश्तों पर उन्होंने संबोधन भी किया। साथ हैं हमारे भाई दिनेश शर्मा जी और दुपट्टा पहना के खूब आशीर्वाद जिला उपाध्यक्ष श्रीमान मेवाराम राठौर जी, आप भी कृपया बताएं। एक जैसे कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन करना हो तो सबसे पहले माध्यम गुरु का सनातन संस्कृति को गुरुदेव हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर सनातन संस्कृति अगर जीवित है वो गुरुओं के माध्यम से, और गुरुओं के माध्यम से हम सब ये भी जानते हैं कि गुरु को मिलाने वाले परमात्मा हैं। जब सीधा परमात्मा से अगर दर्शन होते हैं तो सबसे पहले गुरु के दर्शन होते हैं। तो एक ऐसा माध्यम जो इस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का गुरुदेव अपना डंका बजा रहे हैं और सभी कोने कोने में भारत में नहीं विदेशों में भी जाके। और मैं उन्हें आपको बधाई गुरुदेव कि मैं वास्तव में आपको टीवी पे ही देखता था, लेकिन आज मुझे स्वयं का दर्शन होने का मुझे सौभाग्य मिला। और जितना हमारा ये जो क्षेत्र है ये सबसे में ठाकुर जी के कृतज्ञ हैं और उनके जीवन भर ऋणी रहेंगे कि जो आज हमें इस देश के अंदर इस तरीके का जीवन जीने का मौका मिला है। लक्की हिंदुस्तानी आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी का ऑर्नेट इन में कार्यक्रम है, जिसमें उनके देश विदेश भर से आए हुए फॉलोअर्स, उनके भक्त गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजन करने के लिए आए हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें गुरु शिष्य के भाव का देश और समाज में एक संदेश जाता है कि किस प्रकार गुरु एक शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं और उनके
दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए शिष्य कैसे देश, समाज में, राष्ट्र में सेवा करते हैं। आज का दिन गुरु को वंदन करने का दिवस है और निश्चित रूप से माँ जन्म देती है, गुरु जीवन जीने की दृष्टि देता है। जो हमें चिंता से चिंतन की यात्रा कराए, जो ठोकर से ठाकुर की यात्रा कराए, जो विषाद से प्रसाद की यात्रा कराए और जो मृत के भीतर मूर्ति को स्थापित कर दे, जो सबको शिव बनाए, जो नश्वर को ईश्वर बनाए, उसे हमारे यहाँ गुरु कहा गया है। भारत की आध्यात्मिक प्रवाही संत परंपरा ने इस देश को, समाज को, विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो आज का दिवस कृतज्ञता का दिवस है। हम हमारे गुरुओं को, आचार्यों को, भारत के संतों को, साधुओं को प्रणाम करें। कहीं ना कहीं उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनके वचनामृत ने हम सबके जीवन को एक दिशा, एक प्रेरणा, एक पाथे प्रदान किया है। और यह व्यास पूर्णिमा भगवान व्यास को वंदन करने का दिवस है। तो मैं आज भारत के सारे साधु संतों को, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। प्रथम गुरु तो हमारी माँ ही होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, शास्त्र देवो भव, संत देवो भव, राष्ट्र देवो भव, परस्पर देवो भव। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का चिंतन है। यहाँ अवतारी पुरुष भी जब अवतार लेकर आते हैं, भगवान श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी का आश्रय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी गर्गाचार्य जी और सांदीपनि मुनि का आश्रय लिया। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। तो गुरु की कृपा शिष्य के मंगल के लिए पर्याप्त है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि विद्या मिलती विवेक से है, पर पचती गुरु कृपा से है। तो आज का दिवस भारत की आध्यात्मिक संत सत्ता को प्रणाम करने का है। आपके चैनल के माध्यम से भारत के सारे गुरुओं को प्रणाम है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा हम सबकी बनी रहे और उनके आशीर्वाद और उनके वचनामृत के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है, संकल्प करके अभ्यासेन तु कौन्तेय, हम एक अच्छा मंगलमय अनुशासन सनातन में जीवन जिए ताकि स्वयं का कल्याण करें और समष्टि का कल्याण करें। सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, प्रयास चल रहे हैं, कितना जरूरी? मेरा इसमें यह मानना है कि मैंने हिंदू राष्ट्र के विषय पर भी एक दो बार ये विषय कहा था कि जब ये बात आई कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, मैंने कहा जब हम सच्चे हिंदू बन जाएंगे। हमें पहले सच्चे हिंदू बनने की जरूरत है। तो हम पहले स्वयं सनातनी बन जाएं, तो हम सनातनी बनेंगे तो परिवार सनातनी बनेगा, मोहल्ला सनातनी बनेगा। जब वातावरण ही सनातन में होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमें पहले हिंदुत्व सनातन को समझने की आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में हिंदुओं के अधिकार, हिंदुओं की अस्मिता, हिंदुओं के गौरव का कहीं क्षरण होना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से सनातन ने सबके मंगल की बात कही है जी। तो मेरा इसमें यह मानना है कि सनातन बोर्ड भी बने और सनातन जीवन भी बने। बोर्ड तो सरकार बना सकती है, सरकार के हाथ में है, पर सनातन जीवन कैसे बने ये कोई गुरु बना सकता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व, जैसे कि आपको हमारे सनातन में गुरु का महत्व जो दिया, भगवान के बराबर दिया है। आज के टाइम में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये समझना चाहिए, गुरु के बिना घोर अंधेरा। आपने सुना, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो सभी सनातनी भाइयों को ये मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से है, अपने बच्चों को इन संस्कारों के बारे में जरूर जागृत करें। आज जो युवा पीढ़ी अलग अलग नशे की लत में चली गई, कुछ किस ऐसे जो हमारे संस्कारों से वंचित रह गई, उनके लिए गुरु पूर्णिमा में गुरु देखो, जन्म देने वाले माता पिता भी गुरु का दर्जा दिया गया, पर शरीर से जन्म होना एक अलग बात है। गुरु का जो मेन है, जो भगवान से मिलाना, अच्छे सतमार्ग पे चलाना, ये गुरु का महत्व है। तो ये सबको जानना चाहिए, इसलिए गुरुपुरब का ये महोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए।
आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।